कि हम भी अपने भाइयों के साथ खड़े हैं जो पंजाब से हमारे भाई इस बात को लेकर खड़े हुए कि ये जो जमीन जिसको ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार हड़प लेना चाहती है, एक ही बात यहाँ इस माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से मनवाना चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी लिख दो और इन कृषि कवानीन को वापस कर दो। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। दुश्मन ने मिटाना तो चाहा बहुत, दुश्मन ने मिटाना तो चाहा बहुत, फिर भी रोशन है भारत में नाम किसान का। इन किसानों को बदनाम करने के लिए इनको तुमने गद्दार कहा, इनको तुमने खालिस्तानी कहा, इनको तुमने पाकिस्तानी कहा। तो सुन लीजिए मोदी जी, अगर हम अपने हक के खातिर लड़ रहे हैं तो हम है खालिस्तानी, हम है पाकिस्तानी। हम अपने हक की वजह से यहाँ पहुँचे हैं और अपना हक वापस लेकर जाएंगे। हमारे पंजाब के भाइयों का, इन बुजुर्गों का और जो सामने बैठी हैं हमारी माएँ और बहनें, इनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इनकी एकता ने और इन माँ और बहनों ने आज भारत को भारत बना दिया है। मैं मेवात के खित्ते से जो हरियाणा और राजस्थान में बसता है वहाँ से आपके दरमियान पहुँचा हूँ। आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे मेवात में जो हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर है, सुनेड़ा और जिरेड़ा के नाम से, वहाँ हम लोगों ने मेवाती किसान मोर्चे के नाम से पिछले 52 दिन से धरना चल रहा है। जब हमने देखा कि हमारे बड़े भाई, हमारे सिख भाई, हमारे पंजाब के भाई, इन्होंने इस बेड़े को उठाया है, जो सरकार कृषि कवानीन हमारे बीच में लेकर आई है, इनके खिलाफ ये खड़े हो गए हैं। तो मेवात में बसने वाली अक्सरियत कौम 70% किसान है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और समझा कि हम भी अपने भाइयों के साथ खड़े हैं जो पंजाब से हमारे भाई इस बात को लेकर खड़े हुए कि ये जो ज़मीन जिसको ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार हड़प लेना चाहती है, हम इनके खिलाफ, इनके विरोध में यहाँ खड़े हैं। हमारे वहाँ भी जो सभाएं चलती हैं उसका एक टाइम मुकर्रर है। सुबह 10 बजे तो वो सभा शुरू हो जाती है, शाम 4 बजे तक वो सभा चलती है। उस सभा में भी हमारे मेवात में जो आपके और हमारे भाई हैं, सिख भाई, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की माएँ बहनें सैकड़ों की तादाद में वहाँ पहुँचती हैं और वो किसान होने की हैसियत से वहाँ पहुँचती हैं। वो इस सरकार को दिखा देना चाहती हैं कि हम किसानों की हैसियत से यहाँ पहुँचे हैं, हम अपना हक लेने के लिए यहाँ सड़कों पे उतर आए हैं। मोदी जी को समझना होगा, सुनना होगा और इन किसानों के बीच में हमारे जो भाई यहाँ पिछले 99 दिन से यहाँ बैठे हैं, कल इनको 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ये एक ही बात लेकर यहाँ आए हैं, एक ही बात यहाँ इस माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से मनवाना चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी लिख दो और इन कृषि कवानीन को वापस कर दो। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। दुश्मन ने मिटाना तो चाहा बहुत, दुश्मन ने मिटाना तो चाहा बहुत, फिर भी रोशन है भारत में नाम किसान का। तुम क्या कहते हो? इन किसानों को बदनाम करने के लिए इनको तुमने गद्दार कहा, इनको तुमने खालिस्तानी कहा, इनको तुमने पाकिस्तानी कहा। तो सुन लीजिए मोदी जी, अगर हम अपने हक के खातिर लड़ रहे हैं तो हम है खालिस्तानी, हम है पाकिस्तानी। हम अपने हक की वजह से यहाँ पहुँचे हैं और अपना हक वापस लेकर जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा
पंजाब ये बड़ा भाई है, सुन लीजिए। जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो तुमने सोचा कि भारत की जनता, भारत का मजदूर, भारत का किसान ये कोरोना की महामारी में फंसा हुआ है। ऐसे मौके को तुमने गनीमत समझा और तुम ऐसे मौके पर कानून लेकर आए, यहाँ पहुंचे कि तुम कृषि कवानीन, ऐसे कानून जो तुम इन गरीबों की, इन मजदूरों की जमीनों को हड़प लेना चाहता है, ऐसा कानून लेकर आए हो। अरे हम तुमसे कहते हैं मोदी जी, कानून ऐसा लाइए जिसकी वजह से ये भारत मुल्क तरक्की करे, जिसकी वजह से ये भारत का किसान तरक्की करे। तुम कहते हो किसान परेशान है, इन्होंने कानून समझे नहीं है। अरे मैं कहता हूं किसानों ने कानूनों को समझ लिया, इसलिए तुम परेशान हो। बेवकूफ बना के रखा था तुमने पिछले 6-7 सालों से इन भारत के मजदूरों को, इन भारत के किसानों को, इन पंजाब के भाइयों को। सब समझ चुके हैं हमारी एकता है। आपने कहा था झारखंड की रैली में कि तुम एनआरसी के मौके पे जाके देख लेना, जो धरनाओं पर लोग बैठे हैं वो लिबास से पहचाने जाएंगे। अरे मैं कहता हूं मोदी जी, इस सिंगू बॉर्डर के स्टेज के माध्यम से यहां आकर देखिए। अब यहाँ तुमको हमारे सिख भाई की भी पगड़ी मिलेगी, मुसलमान की भी मिलेगी, यहाँ जाट की भी मिलेगी, दलित की भी मिलेगी। पूरा भारत एक हाथ के जैसे है। सारी उंगलियां अलग अलग थी, पिछले 6-7 सालों में तुमने अलग कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये मुट्ठी बन चुका है ये भारत, इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। यहाँ तुम लाख कोशिश करो, ये इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। तुमने भारत को पिछले 70 साल पीछे धकेल दिया भारत को, लेकिन भारत का मजदूर और भारत का किसान जाग उठा है। ये भारत को फिर से संवारेगा। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप लोगों को समझना होगा इस एकता को। जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोदी सरकार का, उन्होंने समझा कि हमने जैसी नफरत की हवाएं, नफरत की फिजाएं इस भारत में चलाई थी पिछले 6-7 सालों में, हम इनको, इन भारत की जनता को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का नारा लगाते हैं, इनको अलग कर देंगे। नहीं कर सकते। अरे हम बेवकूफ नहीं है, हम खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनचाहे कानून लेकर आ जाओगे हमारे दरमियान। ऐसे कानून का, ऐसे कृषि कवानीन की भी जरूरत नहीं है और हमें ऐसी सरकार की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम इस एकता को, अपनी भाईचारा को बढ़ा के चलें। इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा। सरकारें तो आती जाती हैं, वो अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ती रहती हैं। हिंदू मुस्लिम फूट डालो, राज करो, कभी विकास का नारा लगा देते हैं, लेकिन आज पूरे भारत का विनाश हुआ पड़ा है। हम कहना चाहते हैं इस स्टेज के माध्यम से, जब तक तुम इन कृषि कवानीनों को वापिस नहीं लोगे तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहता हूं। पहले अगर कुछ गलत निकला हो तो माफी चाहता हूं। पहली दफा इतने बड़े स्टेज के माध्यम से मैंने आपसे बात की है। जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी हो बर्बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का।